जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जे एग्जाम में। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि आपकी रीजनिंग की एक पर डे क्लास चलती है जिसमें कि आपको 6 क्वेश्चन प्रैक्टिस के तौर पर दिए जाते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि आपके प्रीवियस पेपरों में आए हुए क्वेश्चन होते हैं और जिनको करने के बाद आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो चलिएगा इसी प्रकार से क्लास नंबर 136 है। क्लास नंबर 136 का क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है यदि प्लस का अर्थ भाग है, माइनस का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ प्लस है तो भाग का अर्थ माइनस, तो ये वाली संख्या मतलब 45 प्लस के 9 माइनस 3 गुणा 15 भाग 2 का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें कुछ नहीं करना, हमने देखा 45, हमें पता है चिन्ह चेंज हो रहे हैं तो हमने चिन्हों को ऐसे ही रहने दिया और 3 आ गया और 15 आ गया और 2 आ गया। हमने देखा 45 प्लस की जगह क्या कर देंगे, प्लस का अर्थ क्या कर देंगे, हम प्लस का अर्थ कर देंगे भाग, और माइनस, माइनस का अर्थ है गुणा, माइनस का अर्थ कर देंगे गुणा, और गुणा कर देखते हैं, गुणा का अर्थ है प्लस, गुणा का अर्थ कर देंगे हम प्लस, और भाग, भाग का अर्थ है माइनस, भाग का अर्थ कर देंगे माइनस, और बराबर में हमें क्या लानी है, क्वेश्चन मार्क संख्या लानी है। अब हम इसे कर लेंगे तो हमने काट कर देखा 9 पंजे कितने होते हैं आपके 45 होते हैं, 5 गुणा कितना आएगा, यहाँ आपका 3 आएगा, और प्लस के 15 माइनस के कितना हो गया 2 हो गया। अब 5 दिए कितने होते हैं आपके 15 होते हैं, 15 प्लस के कितना हो गया 15 माइनस के कितना हो गया 2। तो हमने कितना देखा 15 15 कितने हो जाते हैं आपके 15 और 15 कितने होंगे आपके 30 होंगे, 30 माइनस के 2, 30 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा आपका 28 बचेगा। क्या 28 किसी ऑप्शन में है, क्योंकि 28 तो आपका राइट आंसर होने वाला और 28 आपके ऑप्शन में भी होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर आपको डी में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, 28 आपका राइट आंसर। और आपको बता दूं सबसे पहले बोर्ड मास के नियम के अनुसार हमें क्या खोलते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट खोलते हैं, फिर बी का मतलब ब्रैकेट, ओ का मतलब होता है कोष्टक। ठीक है, उसमें क्या होता है चिन्ह वगैरह होते हैं, कोष्टक का मतलब का वगैरह गुणा भी कर लेते हैं, वो आपको मैंने एक क्लास में अच्छे से समझा रखा। उसके बाद क्या होता है, फिर भाग करते हैं, भाग के बाद गुणा करते हैं, गुणा के बाद प्लस माइनस, आपकी इच्छा किस प्रकार से करना चाहो। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है यदि दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या हुई। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको ये दे रखा है, इसके स्थान पर हमें क्या लानी है, संख्या लानी है। अब इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए आपको करना क्या होगा, तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि बी से एस तक पहुंचने के लिए हमें कितना करना पड़ा। तो हमने देखा बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, तो ये हो रहा बहुत लंबा। तो इसका मतलब ज़्यादा लंबा तो वो एग्जामिनर देता नहीं है, क्योंकि बच्चे का समय ख़राब करने के लिए। ठीक है, भले ही देता है तो देता कौन से एग्जाम में, अच्छे एग्जाम में देता है, जैसे कि आपका CGL वगैरह हुआ, क्योंकि आपको ये देखता है कि कितनी आपके अंदर क्षमता है। पर जब आपको देखा कि जब बड़ा आपको दिखाई दे तो आपको कुछ और करना होगा। तो हमने देखा बी है, बी से डी तक गए, डी से कितना एफ तक गए, एफ से कितना गए एस तक गए। तो हमने देखा बी है, बी सी डी, तो हमने कितना करा प्लस के 2 करना पड़ा, हमें प्लस के 2 करना पड़ा। फिर हमने देखा डी ई एफ, हमने कितना करना पड़ा प्लस के 2 करना पड़ा। फिर एच है, एच मतलब एफ जी एच, तो हमने देखा इसमें भी प्लस के 2 हो रहा है। ठीक है, सब में प्लस के 2 हो रहा, तो हमने इसमें भी देखा, फिर प्लस के 2 इसमें कर देंगे, प्लस के 2 इसमें कर देंगे, प्लस के 2 इसमें करके देखते हैं ये हो रहा है या नहीं। हमने देखा आर एस है, और एस टी यू प्लस के कितना हो गया आपका 2 हो गया, यू वी डब्ल्यू कितना हो गया आपका प्लस के 2 हो गया, डब्ल्यू एक्स वाई कितना हो गया प्लस के 2 हो गया। इसी प्रकार से हमने इसमें देखा, इसमें देखेंगे तो ए बी सी डी ई प्लस के 2 हो गया, ई एफ जी प्लस के 2 हो गया, जी एच आई प्लस के 2 हो गया। अब हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन मार्क की जगह हमें एक संख्या लानी है। अब संख्या कौन सी लानी है, देखिए मैं इसको अलग ही लिख लेता हूँ, सी है, ई है, जी है, आई है। ठीक है, मैंने ये तो करके दिखा दिया, प्लस के 2 प्लस के 2 प्लस के 2। अब हमें यहाँ संख्या लाने के लिए सबसे पहला इसमें ऑप्शन में देखना पड़ेगा कि क्यू से टी तक पहुँचने के लिए प्लस के 2 हो रहा, बताइए जल्दी से। क्यू वी डब्ल्यू, क्यू से पहुंचने के लिए डब्ल्यू हो गया। फिर हमने देखा पी है, पी के बाद पी क्यू आर, आर आना चाहिए पर यहाँ क्या टी है। फिर देखते हैं जे, जे के एल, तो इसमें देखा हमने जे के एल, एल एम एन, एम एन ओ, एम के बाद एन ओ पी, तो हमने देखा कि जे कौन सा हो जाएगा आपका, बताइए जल्दी से, जे एल एन पी, जे एल एन पी, बताइए जे एल एन पी। पर आप सोच रहे होंगे कि सर आपको जे एल एन पी में क्या दिखाई दिया, तो हमने देखा जे, जे के बाद के बाद एल, प्लस के 2 हो गया, एल एम एन प्लस के 2 हो गया, एल के बाद एम, एम के बाद एन, एन ओ पी। भाई देखिएगा ये हो रहा गलत, क्योंकि एम के बाद एन, फिर ओ के बाद पी। अब देखिए भाई इतना तो सही है, पर हम नीचे वाला देख लेते हैं क्या ये भी सही है क्या। हमने देखा आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो ये वाले भी सही हो रहा है। अब आपके सामने दिक्कत है कि इनमें से कोई सा ना कोई सा तो डिफरेंस हो रहा होगा, या तो हमारे करने में फ़र्क है। तो हमने देखा जे, जे के बाद के, जे के एल, एल हो गया, एल एम एन, एन हो गया, एन ओ पी, ओ पी ये भी ठीक हो रहा।
तो इसका मतलब इनमें से कोई से, ये दोनों एक से हैं पर इनमें से कोई से ना कोई सा डिफरेंट होगा। तो आपको क्या करना, दोनों ही लिख लेना, ना तो आपको बस ये वाला लिख लो TBXZ। बस आपको देखिए ये मेरे को लिखने में प्रॉब्लम हो चुकी है कि एक से ऑप्शन हो चुके हैं, या तो मैंने इनका पढ़ने के बाद ध्यान नहीं करा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर इस वाले को लिख लो TBXZ। ठीक है, तो सब में करके देखोगे तो आपका क्या होगा, प्लस के 2 ही होगा, प्लस के 2 ही होगा। तो चलेगा, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। अब देखिए 3 था 4 था, ठीक है, तो इसका मतलब पहला, तो हमारे लिखने में देखिए इस सेट में थोड़ी सी मिस्टेक ही हो चुकी है। पहले के बाद तीसरा क्वेश्चन लिख दिया, तीसरे के बाद चौथा क्वेश्चन लिख दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्वेश्चन ही तो करने हैं। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहते हैं दिए गए प्रश्न में विषम संख्या होगी। अब विषम संख्या ढूंढने के लिए हमें सबसे पहले करना क्या होगा। तो हमने देखा कि कितना है, 1000 है, और 1725 है, 2744 है, और 4096 है। अब हम देख लेते हैं कि क्या ये किसी के वर्ग हैं, क्या ये किसी के स्क्वायर हैं, क्या ये संख्या प्लस करने पर कोई सी विषम संख्या एक बनेगी, क्या क्या इन संख्या को मल्टीप्लाई करने पर कोई हमारी एक संख्या आएगी। तो आपको बता दूं, देखिएगा ये संख्या तो 9 चौक 36 होते हैं, 4 चौक 16 है, मतलब ये वाली संख्या बहुत ज़्यादा बना लेगी, तो ये वाली संख्या भी बना लेगी। तो इसका मतलब ये तो गुणा करने पर तो कुछ आने वाला है नहीं, प्लस करने पर भी ये आने वाला है नहीं। क्यों, क्योंकि ये वाली संख्या बहुत छोटी है। ठीक है, ये तो एक ही है, हमने देखा 7 2 9 5 13 और एक 14 हो रहा है। ये 7 2 9 9 4 कितने होते हैं आपके, 9 4 13, और ये भैया ये तो ज़्यादा हो रहा, और ये भी ज़्यादा हो रहा। तो हमने क्या देखा कि हमारे दिमाग में एक चीज़ आई कि हमने देखा 1725, हमें एक वर्ग याद आया, क्योंकि एक ना एक चीज़ का तो वर्ग याद आ ही जाता है। नहीं, वर्ग नहीं बोलते, बताइए 1725 किसका वर्ग होता है, जल्दी बताइए। तो हमें वर्ग याद नहीं आया, 1725। अब इसमें है 17 कितना है, 25। ये हमने देखा कि ये तो वर्ग किसी का होता नहीं, क्यूब होता है, पर ये किसका होता है, पर 1725 भी नहीं होता, 1728 तो होता है। तो इसका मतलब ये 1728 जब क्यूब होता है, 1728 किसका क्यूब होता है, 12 का क्यूब होता है, मतलब क्यूब मतलब घात 3। पर 4096 भी होता है, 4096 किसका होता है, 16 का होता है। तो हमने देखा कि इसका मतलब ये कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 1000 किसका हो जाएगा यहाँ आपका, बताइए जल्दी से, 1000 हो जाएगा आपका ये 10 दहाई 100, 10 दहाई 100 दहाई 1000, तो 10 का क्यूब। अब 1725 किसका हो रहा है, देखिए 1725 तो नहीं होता किसी का, पर 17128 तो होता, कितना होता, 17128 होता 12 का। तो इसका मतलब हम देख लेते हैं 2744 देख लेते हैं किसका होता है, 2744 होता है आपका 14 का, 27 मतलब 2744 किसका हो गया आपका, 14 का क्यूब हो गया। और 4096 किसका होता है, 4096 होता है आपका 16 का, 4096 आपका 16 का हो गया। तो हमने देखा ये क्यूब है, ये क्यूब है, ये क्यूब है, 1725 पर हमारा क्यूब नहीं है। तो ये क्या होता है, 1725 क्यूब नहीं है, पर हम देखा जाए तो ये 12 का क्यूब कितना होता है, 12 का जो क्यूब होता है वो आपका होता है कितना, बताइए जल्दी से, 12 का क्यूब होता है 1728, पर 1728 होता, पर यहाँ 1725, तो इसका मतलब ये आपका विषम हो जाएगा। जो विषम संख्या तो ढूंढनी है, ये आपकी विषम संख्या हो जाएगी। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर चौथा कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सोल्व करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। तो चलेगा, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है यदि 38 प्लस के 15 बराबर 66 है, 38 प्लस के 15 बराबर 66 और 29 प्लस के 36 बराबर 99, तो 82 प्लस के 44 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो बस हमें कुछ नहीं करना, हमें यही देखना कि 38 प्लस के 15 बराबर कितना आया है आपका, 66 आया कैसे। तो हमने देखा कितना आया, 38 है, 38 प्लस के 15। तो हमने देखा 8 3 कितने होते हैं आपके, 8 3 होते हैं आपके 11, और 11 प्लस के 5 रे कितने होते हैं आपके, 6 होते हैं, और 11 6 कितने हो जाएंगे आपके, 66 हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि इन वाली दोनों 3 और 8 को जोड़ा तो 11 आया, 5 रे 1 को जोड़ा तो 6 आया, और यहाँ क्या कर रहा, प्लस की जगह हमने कर दिया मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने के बाद हमने देखा 11 6 कितने हो गए, 66। इसी प्रकार से 9 2 कितने होते हैं आपके, 11 होते हैं, प्लस की जगह गुणा कर देंगे, 6 3 कितने होते हैं आपके, 9 होते हैं, 11 9 कितने होते हैं आपके, 99 होते हैं। तो इसी प्रकार से हम इस वाली को निकाल देते हैं। हमने देखा 82 है, प्लस के कितना है 44 है, और बराबर हमें यहाँ संख्या लानी है। तो हमने देखा 8 और 2 कितने हो गए आपके, 10 हो गए, और 10 की जगह मतलब क्या करना पड़ेगा, हमें गुणा करना पड़ेगा। 8 2 10, और 4 4 कितने होते हैं आपके, 8 होते हैं, 4 4 8 होते हैं, तो 10 अट्ठे कितने हो गए आपके, 80 हो गए। क्या 80 किसी ऑप्शन में है, देख लेते हैं। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर सी में आपको 80 देखने को मिल जाएगा, और 80 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलेगा क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सोल्व करना है।
तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है दक्षिण की ओर भाग रहा एक लड़का अपनी दाईं ओर घूमता है। अब देखिए दक्षिण की ओर भाग रहा, तो दक्षिण किधर होता है, देखिएगा पूर्व इधर होता है, पश्चिम इधर होता है, उत्तर इधर होता है, दक्षिण इधर होता है। अब दक्षिण की ओर भागेगा तो मैंने यहाँ से देखा तो दक्षिण की ओर भगा दिया। दक्षिण की ओर भाग रहा है एक लड़का अपनी दाईं ओर मुड़ता है। देखिए मैंने देखा कि यहाँ से चलने के बाद दाईं ओर मुड़ेगा तो इधर जाएगा, दाईं ओर मुड़ता है और भागता है, भागता है देखिए भाग गया। वह अपनी दाईं ओर, अंत में अपनी बाईं ओर, अपनी दाईं ओर फिर दाईं ओर मुड़ा है और अंत में क्या बोलता है वो, अंत में अपनी बाईं ओर। अगर दाईं ओर की बात करता तो इधर चलते हैं, अंत में वह बाईं ओर घूमता। अब वह किस दिशा में भाग रहा है, अब किस दिशा में भाग रहा है, देखिए इधर जाएंगे तो पूरा होगा, इधर जाएंगे पश्चिम होगा, तो इधर हो जाएगा आपका कितना, पश्चिम। कौन सी दिशा हो जाएगी आपकी, पश्चिम। तो पश्चिम ही आपका क्या हो जाएगा, यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, बस कुछ नहीं था, पहले कहाँ भाजा वह, दक्षिण दिशा में भाजा, दक्षिण के बाद क्या मुड़ा वो, दाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, दाएं के बाद क्या मुड़ा वो, अंत में बाएं मुड़ा, बाएं मुड़ने के बाद इधर गया और अब पूछा गया कि वो किस दिशा में है, तो वो पश्चिम दिशा में जा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको ये दिखाई दे रहा है, इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए हमें सबसे पहले करना क्या होगा। तो इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए हमें कुछ नहीं करना, एक छोटा सा पॉइंट है, वो क्या है वो आपको समझना। हमने देखा 335 है, 335 से 216 तक जाने के लिए हमने माइनस करके देखेंगे कितना होता है, ठीक है। तो 335 से माइनस के कितना करेंगे, 216। तो हमने देखा क्योंकि भी यही करके देखेंगे क्योंकि बहुत समान संख्या आ रही है, तो हमने देखा 335 माइनस के 216। तो 335 माइनस के जब 216 करा तो कितना बचा हमारा, 119 बचा। अब 119 ये आपका बचा है, ठीक है भाई। अब बात कर लेते हैं कि 119, तो कहने का मतलब ये है कि 335 में से 119 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, 216 बचेगा, ठीक है। कितना बचेगा, अब 335 में से 119 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 216 बचेगा, 216 बचेगा। तो अब इसी प्रकार से हम इसमें से देख लेते हैं कि 987 में से 119 घटा कर देख लेते हैं कि अगली संख्या क्या बचेगी। तो हमने देखा 987 है, 987 में से 119 घटा कर देखेंगे तो कितना बचेगा, बताइए जल्दी से, ये हो गया 17। तो 9 10 11 12 13 14 15 16 17, कितना बचा आपका, 8 बचा। यहाँ कितना रह गया आपका, यहाँ कितना रह गया, 7 रह गया। 7 में से 1 घटाया कितना बचा आपका, 6 बचा। यहाँ कितना, 9, 9 में से 1 घटा कितना बचा, 8 बचा। तो 868, क्या 868 किसी ऑप्शन में है, 868 ऑप्शन नंबर ए में आपको देखने को मिल जाएगा और 868 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल जाएगा। तो देखिएगा ये आपका प्रैक्टिस सेट हो चुका है और आशा करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेना, जिससे क्या होगा कि आपको आने वाला नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। तो चलिएगा इस क्लास को मैं यहीं समाप्त करता हूँ।